हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद यानी कि BBMKU यूनिवर्सिटी धनबाद की तरफ से इस साल 2025 से BA BSc बीकॉम का जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके लिए यूनिवर्सिटी के तरफ से एक नया सिलेबस जारी किया गया है। यानी कि बोकारो, धनबाद, झरिया के जितने भी कॉलेजेस हैं जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, फिर चाहे वो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज हैं या एफिलिएटेड कॉलेज हैं, इस साल 2025 से BA BSc बीकॉम का जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके लिए अब नया सिलेबस को पढ़ना होगा। इससे पहले 2024 सेशन या उससे पहले 2023 का जो सेशन था उस सेशन में एक अलग सिलेबस पढ़ने को मिल रहा था, लेकिन इस साल 2025 से जो नया सेशन स्टार्ट होगा BA BSc बीकॉम का, इन तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट का एक नया सिलेबस होगा। सेमेस्टर 1 में भी नया सिलेबस और सेमेस्टर 2 में भी नया सिलेबस। तो अगर आप BBMKU यूनिवर्सिटी धनबाद में इस साल BA BSc बीकॉम तीनों में से कोई भी स्ट्रीम कर रहे हैं, आपका कोई भी ऑनर्स पेपर है, तो आपको नया सिलेबस डाउनलोड करना है। देखना है कि आपको सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का है, कितने क्रेडिट पॉइंट का है, कौन से सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम होगा, कौन से सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। क्योंकि अगर आप नए सिलेबस को नहीं डाउनलोड करते हो तो आप पुराना सिलेबस से ही पढ़ोगे, फिर ऐसा ना हो कि एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको पता चले कि ये तो सिलेबस मेरा था ही नहीं। तो इसलिए आप BA BSc बीकॉम में से किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को आप चेक कर सकते हो और साथ ही साथ आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। तो इस वीडियो को आप भी देखना और साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्त होंगे उन दोस्तों तक भी वीडियो को जरूर पहुंचा देना। BA BSc बीकॉम किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है, वीडियो तक उनको पहुंचा देना, शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने सिलेबस को देख सके, सिलेबस को डाउनलोड कर सके और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो पढ़ाई कर सके। आया बात समझ में? नया सिलेबस को जानना, नया सिलेबस से अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पढ़ना है और नया सिलेबस से ही आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो पुराना सिलेबस को दिमाग से हटा दो, नया का नया सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे करोगे? तो हम बता रहे हैं, इस तरीके से आपके पास जो फोन होगा उस फोन को उठा लेना। सारा का सारा चीज आपको विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट। बाप रे बाप मौसम की वजह से सर्दी हो गया। ठीक है, चलो तो मोबाइल उठा करके यहां से हम लोग डाउनलोड करेंगे। अब डाउनलोड कैसे करना? क्रोम ब्राउजर में चले जाना और जाने के बाद बस यहां पे सर्च करना BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। चले जाइएगा, इस तरीके से पेज खुल जाएगा। यहां जो आपको सबसे पहला जो आपको यहां पे लिंक दिख रहा है BBMKU, सबसे स्टार्टिंग वाला, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके से BBMKU का ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। यहाँ कोई नोटिफिकेशन का पॉपअप शो होगा, इसको आप क्लोज कर देना। यहाँ क्या होता है कि BBMKU की तरफ से जो भी एग्जाम रिलेटेड नोटिस आएगा या आपका मेरिट लिस्ट से रिलेटेड नोटिस आएगा, सारा का सारा नोटिस आपको यहाँ शो हो जाएगा। अगर आपको कुछ काम का लगे जो आपको देखना होगा तो देखना, नहीं तो इसको काट देना। काटने के बाद यहाँ देखो, यहाँ एकेडमिक करके एक ऑप्शन दिखेगा, एकेडमिक, इसमें क्लिक करना। एकेडमिक के बाद यहाँ आपको सिलेबस का एक ऑप्शन खुल के आएगा, सिलेबस पे क्लिक करना। सिलेबस पे क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, UG PG PhD एंट्रेंस एग्जाम, प्रोफेशनल कोर्स। तो आपको UG में जाना है। UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन। तो जैसे हम इस UG में क्लिक करेंगे, ये हमको यहाँ पे पूछेगा कि UG में CBCS है, वोकेशनल है, 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन 2023 का है, 22 का है, 24 का है, 25 का है। हम लोगों को 25 का चाहिए, तो हम लोग यहाँ 2025 में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग 2025 में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे ये चीज खुल करके आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब चीज लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है, देख रहे हैं, 2025 26 25 26 25 26 25 26 25 26। इसका मतलब है कि इस साल यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का यहाँ पे आप लोगों का नया सिलेबस दे दिया गया है। कौन कौन से स्ट्रीम का सिलेबस है तो आप देख सकते हो। सिलेबस है आपका बंगाली हो गया, कॉमर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अगर कोई ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहा है तो उसका है, कोई हिंदी ऑनर्स कर रहा है तो उसका है, कोई होम साइंस ऑनर्स कर रहा है तो उसका है, कोई मैथ्स ऑनर्स कर रहा है तो उसका है, कोई फिलोसफी का ऑनर्स कर रहा है, कोई साइकोलॉजी कर रहा है, कोई उर्दू कर रहा है, कोई संस्कृत, कोई केमिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी, कोई साइकोलॉजी, कोई जियोलॉजी हो गया। और जितने भी आपका है बाकी, कोई इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई बोटेनी कर रहा है, जितना भी, कोई फिजिक्स में कर रहा है, कोई एंथ्रोपोलॉजी में कर रहा है, कोई हिस्ट्री में कर रहा है,
आपका जो भी ऑनर्स पेपर है आपको यहाँ बगल में आपको क्लिक करके आपके सिलेबस को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये जो पीडीएफ का ऑप्शन दे रहा है इसमें क्लिक करना, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब हम देखो आपको एक सिलेबस को डाउनलोड करके हम समझा रहे हैं, आप कैसे चेक करोगे। यहाँ देखो लिखा गया है कॉमर्स में देखो यहाँ पे हम कॉमर्स वाले सिलेबस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ये कॉमर्स वाला सिलेबस मेरा डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद इस तरीके से सिलेबस मेरा खुल जाएगा, है ना। हम समझा दे रहे हैं नया सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट एड ऑन हुआ है। चलो हम आपको सिलेबस दिखाते हैं इसका। इस तरीके से ये पीडीएफ खुल गया। हम आपको डायरेक्ट सिलेबस पे लेके चल रहे हैं। आपका कोई भी स्ट्रीम है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कौन से सेमेस्टर के लिए है। ये है आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए। अभी सिर्फ नया सिलेबस में सिर्फ 2 ही सेमेस्टर का सिलेबस मिलेगा। हाँ, ये रहा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का सिलेबस। अब ध्यान से समझना, यहाँ साफ साफ देखो, यहाँ पे सेमेस्टर 1 का ये सिलेबस को एकदम ये साफ साफ यहाँ पे समझाया है। ये है सेमेस्टर 1। क्या है ये? सेमेस्टर 1 है। अब ध्यान से समझिएगा, सेमेस्टर 1 से इस सेमेस्टर से आपको पढ़ने के लिए 7 पेपर मिलेगा। हम सिर्फ कॉमर्स का समझा रहे हैं, आप अपने स्ट्रीम का देख लेना, आपको 7 पेपर ही यहाँ पे दिखेगा। फिर चाहे आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, कोई भी आपका ऑनर्स पेपर है, 7 पेपर ही आपको मिलेगा। कौन कौन होगा 7 पेपर? तो सबसे पहले आपका, अगर हम कॉमर्स का बात करें तो देखो अगर बाकी सबका बात करें तो 5 पेपर कौन कौन सा होगा? मेजर पेपर होगा, एकेडमिक कोर्स 1 होगा, एमडीसी 1 होगा, सेक 1 होगा, आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम होगा, वोकेशनल 1 होगा और फिर एईसी 1 होगा। ऐसे आपको 7 पेपर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अब ये तो चूंकि हम बीकॉम का सिलेबस आप लोगों को बता रहे हैं, तो ध्यान से समझना कि बीकॉम वालों के लिए क्या क्या सिलेबस होगा पढ़ने के लिए। या अगर हम बीकॉम वालों का अगर नहीं बताएं, बीकॉम वालों का हम सेपरेट वीडियो में बता देंगे। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि सेमेस्टर 1 में पढ़ने के लिए आपको 7 पेपर है, सेमेस्टर 2 में भी पढ़ने के लिए आपको 7 पेपर रहेगा, सेम यही कोड से रहेगा। अब देखो, ये जो हम लोगों का जो 7 पेपर है पढ़ने के लिए, उसमें समझना मेजर पेपर जो होगा वो 4 क्रेडिट का होगा। ये हम लोगों का टोटल 50, ये हम लोगों का टोटल 100 नंबर का होगा। जो जो आपको 4 क्रेडिट या 3 क्रेडिट दिखेगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। जो आपका 2-2 क्रेडिट दिखेगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो मेजर पेपर आपका 4 क्रेडिट है, 100 मार्क्स का होगा। एईसी, जिसको पहले माइनर बोल के हम लोग बोलते थे, माइनर बोल के बोलते थे एसी, माइनर हट गया, अब उसमें एसी वर्ड जो लगा, एकेडमिक कोर्स। तो एसी पेपर आपका 4 क्रेडिट का है, ये भी आपका 100 नंबर का होगा। एमडीसी पेपर 3 क्रेडिट का है, ये भी आपको 100 नंबर का होगा। सेक पेपर आपका 3 नंबर का है, ये भी आपका 100 का होगा। आईकेएस 2 क्रेडिट है, ये आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, वैल्यू एडिशन कोर्स जो है आपका, ये आपका 2 नंबर का है, 2 क्रेडिट का है, 50 नंबर का होगा। एईसी पेपर आपका 2 क्रेडिट का है, 50 नंबर का होगा। यानी कि 4 पेपर 100 नंबर का होगा और 3 पेपर आपका 50-50 नंबर का होगा। टोटल अगर सेमेस्टर 1 का बात करें क्रेडिट का, तो टोटल 20 क्रेडिट आपको देखने को मिलेगा। आ गया मेरा बात समझ में? ठीक है, अब इसमें से थोड़ा ये समझो कि इसमें आप लोगों का कौन कौन सा सब्जेक्ट रह सकता है। देखो, कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो सबका रहेगा, जैसे ये आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये पेपर सबके लिए रहेगा। कौन कौन सा पेपर सबके लिए रहेगा हम बता दे रहे हैं। देखो, ये जो है हम लोगों का ये पेपर आईकेएस अंडर इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये पेपर सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है, सबका सेम रहेगा। एईसी ये भी सबका सेम रहेगा। जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिंदी लिया है, आर्ट्स कॉमर्स बीए बीएससी बीकॉम, तीनों ही स्टूडेंट लोगों को अगर हिंदी है तो एक ही हिंदी पढ़ना है। इंग्लिश लीजिएगा तो सेम इंग्लिश पढ़ना है। वैल्यू एडिशन कोर्स, वोकेशनल कोर्स जिसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया है पढ़ना, ये भी हम लोगों का बीए बीएससी बीकॉम तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को वही पेपर पढ़ना है, वही पेपर पढ़ना है तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को। ठीक है, और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, सेक पेपर में भी ऑप्शन होता है आप लोगों का हिंदी या इंग्लिश रखने का, अगर रखोगे तो भी आप लोगों को ये सेम पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इतना मान लो कि लगभग 4 पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम अगर आप लोग सेम रखते हो तो सेम सिलेबस है, सेम टॉपिक है, सेम चीज आप लोगों को पढ़ना है। बस स्ट्रीम बाय स्ट्रीम बात करें तो मेन पेपर में आपको मेजर पेपर अलग पढ़ना होगा, आपको एसी पेपर यानी एकेडमिक कोर्स पेपर अलग पढ़ना होगा। और एमडीसी में अगर आप अपनी स्ट्रीम को छोड़ के दूसरा स्ट्रीम का लेते हो तो आपको ये अलग दिखेगा। नहीं तो 4 पेपर आपको जो है वो सेम, बीए बीएससी बीकॉम चारों पेपर ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को सेम पढ़ना होगा। आया समझ में?
हो गया। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज आपको जानना जरूरी है कि आपका जो मेजर और एसी पेपर होगा, मेजर और एसी पेपर होगा, या कहीं कहीं शायद एमडीसी भी हो सकता है, नहीं तो मेजर और एसी पेपर जो 100 नंबर का होगा, उसमें आपका 2 एग्जाम होगा। हर सेमेस्टर में 2 एग्जाम होगा, एक इंटरनल एग्जाम होगा और एक एक्सटर्नल एग्जाम होगा। इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में होगा, जिसको मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन बोलेंगे, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन बोलेंगे, ये आपके कॉलेज में होगा। और एक एक्सटर्नल एग्जाम होगा जिसको मिड इंड एग्जामिनेशन बोलेंगे, यानी सेमेस्टर के एंड में आपका एग्जाम होगा। तो जो मेजर पेपर और जो एसी पेपर है, इसमें आपको 2 बार एग्जाम देना होगा। एक इंटरनल एग्जाम देना होगा, और इंटरनल एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर आप इंटरनल एग्जाम नहीं देते हो या इंटरनल एग्जाम में आप पास नहीं होते हो, तो आपको फाइनल एग्जाम में, एक्सटर्नल एग्जाम में बैठने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो उसके लिए भी यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो यूनिवर्सिटी ने बता रखा है कि जो एग्जाम होगा वो किस तरीके से होगा, देख सकते हो अच्छा से। जो आप लोगों का इंटरनल एग्जाम जो होगा, समझना, इंटरनल एग्जाम आप लोगों का जो 100 नंबर का पेपर होगा, मेजर पेपर और एकेडमिक कोर्स पेपर, उसमें आपका जो 100 नंबर का होगा, उस 100 नंबर में से आपका इंटरनल एग्जाम 20 नंबर का होगा और कॉलेज की तरफ से 5 नंबर मिलेगा, यानी कि 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा कॉलेज में। और फिर आपका 75 नंबर का जो एग्जाम होगा वो आपका एक्सटर्नल में होगा। आया मेरा बात समझ में? इंटरनल एग्जाम मेजर पेपर का और एसी पेपर का आपका इंटरनल एग्जाम 25 नंबर का होगा, जिसमें 20 नंबर का रिटेन में एग्जाम होगा और 5 नंबर आपको कॉलेज के तरफ से आपको अटेंडेंस के बेसिस पे या आपके डिसिप्लिन के बेसिस पे आपको मिलेगा। तो 25 नंबर का इंटरनल रखिए और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो इंटरनल एग्जाम अगर नहीं दे पाता है, तो उन लोगों को एक्सटर्नल एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए इंटरनल एग्जाम में बैठना एकदम कंपलसरी है और इंटरनल एग्जाम में पास होना एकदम कंपलसरी है। कोई कोई कॉलेजेस में क्या होता है, इंटरनल एग्जाम सिर्फ मेजर पेपर का और एसी पेपर यानी एकेडमिक कोर्स पेपर का लिया जाएगा। कुछ कुछ ऐसा कॉलेजेस भी हो सकता है जिसमें मेजर का भी लिया जाएगा, एसी का भी लिया जाएगा, और हो सकता है कि एमडीसी पेपर का भी लिया जाएगा। तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि ये कॉलेज वाला आपका कब लेगा। अब बारी आता है कि सर इंटरनल एग्जाम कब होता है। तो देखो, इंटरनल एग्जाम का डेट जो है वो यूनिवर्सिटी तय नहीं करता है। इंटरनल एग्जाम का डेट कॉलेज पे डिपेंड करता है कि एक एक्सटर्नल एग्जाम होने से पहले कॉलेज को जब समय मिले तब वो इंटरनल एग्जाम ले सकता है। तो आप अपने कॉलेज में देखते रहना कि आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम कब होगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप इंटरनल एग्जाम में जाके बैठना, इंटरनल एग्जाम में बैठना, और जो अटेंडेंस सीट आता है उसमें अपना नाम सिग्नेचर जरूर करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको फाइनल एग्जाम में बैठना है, ठीक है। और जो जो सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, वो सब्जेक्ट का फाइनल में एग्जाम होगा डायरेक्ट, और पूरे पूरे मार्क्स का होगा, जो हम ऊपर आप लोगों को बताएं। तो आप एक बार, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप एक बार अपने सिलेबस को जरूर डाउनलोड कर लो कि आपका आखिरकार कौन सा सिलेबस रहने वाला है। इसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं, बस एक लास्ट चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एमडीसी पेपर में कुछ सब्जेक्ट लिए थे, अब हमको नहीं पता चल रहा है। एमडीसी पेपर वो टेबल बना हुआ था ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, वहां से मिल जाएगा। आप कोई बोले वो कि सर वैल्यू एडिशन में कौन सा कोर्स है, हमको पता नहीं चल रहा है। एईसी में तो सिंपल है, या तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रख लेना है। सेक पेपर सर क्लियर नहीं हो रहा है। तो अगर ये सारा चीज समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो इन सब चीजों के लिए पीछे जो है आप लोगों को सिलेबस मिलेगा, ठीक है। हम दिखाते हैं आप लोगों को, देखो पीछे और सिलेबस यहां पे दिया गया है, यहां देखना। जब हम लोग यहां पे आएंगे तो यहां पे बाकी चीजों का भी हम लोगों को सिलेबस यहां पे मिलेगा, ठीक है। ये देखो, सेमेस्टर 1 के लिए वेक पेपर है ना, वैल्यू एडिशन। तो देखो वैल्यू एडिशन वेक पेपर में क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो अगर वेक पेपर है आपका तो ये तो सबको पढ़ना है, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम सबको पढ़ना है। तो यहां से एक बार आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस देख लेना। इसके बाद सेक पेपर है, सेक में सब लोगों को डिजिटल एजुकेशन ही पढ़ना है। सेमेस्टर 1 में भी डिजिटल एजुकेशन, सेमेस्टर 2 में भी डिजिटल एजुकेशन, सेमेस्टर 3 में भी डिजिटल एजुकेशन। तो सेक पेपर यहाँ पे आप क्लिक करके सेक पेपर का सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डिजिटल एजुकेशन नहीं लेकर के मैथ लिए हैं, तो उन लोगों के लिए भी देखो यहाँ सेक पेपर में यहाँ मैथमेटिकल्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस करके मिलेगा। यहाँ से आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हो।
मेजर पेपर आपको पता चल जाएगा, एसी पेपर आपको पता चल जाएगा। जब आप सिलेबस को डाउनलोड करोगे तो उसी के नीचे आना मेजर पेपर का सिलेबस दिया है, उसी के नीचे आना एमडीसी पेपर का सिलेबस दिया है। दो चीज मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो पेपर है, आपका एईसी पेपर है या तो फिर वेक पेपर है या सेक पेपर है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। क्लिक करके डाउनलोड करके एक बार आप अपने सिलेबस को देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। हम भी बहुत जल्दी ही सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा चाहते हो कि कल सर सेपरेट हमको इसका सिलेबस को समझा दीजिए, हमको इस सब्जेक्ट का सिलेबस समझा दीजिए, इस सब्जेक्ट का सिलेबस समझा दीजिए, इस सब्जेक्ट का सिलेबस समझा दीजिए, तो जो सब्जेक्ट का आप सिलेबस बोलोगे हम सेपरेटली उस सब्जेक्ट के सिलेबस को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ताकि आपका एग्जाम में बहुत शानदार नंबर आएगा। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, अगर आप सेपरेट किसी सब्जेक्ट के ऊपर, सिलेबस के ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो हमको कमेंट करके बताना, हम उसका वीडियो जरूर आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। नहीं तो हम जैसे बताए हैं वैसे सिलेबस को जरूर डाउनलोड कर लेना।